हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में कईयों बार पूछे जाते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं कि सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इनको 21 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सबसे पहले लिखना है हल। आपको लिखना है यहाँ पे हल। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसे सिद्ध होगा, तो इसे जो है आपको क्या करना है, जो ये √2 हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं, मान कर ही ये सिद्ध होगा। तो चलिए मान लीजिए, माना, ये मानेंगे तभी सिद्ध होगा। माना √2 एक परिमेय संख्या। माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमें सिद्ध करना अपरिमेय, लेकिन हमने क्या कर लिया, मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तभी ये सिद्ध होगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखना है, क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ चीज़ों को आपको समझना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं। √2 क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। यानी परिमेय संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही तो परिमेय संख्या होती है। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर। जहाँ पे आपको एक बात ये बता देनी है, जहाँ P और Q के बारे में बता देना है, जहाँ पर P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये चीज़, तो दो चीज़ों के बारे में आपको बता देना। यहाँ पे जहाँ क्या है, P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है तथा Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। Q का मान अगर 0 हो जाए, 0 अगर रख देंगे तो ये पूरा अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये बात आपको बता देनी है। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब आपको आगे क्या करना है, आगे बस आपको इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। अब वर्ग क्यों कर रहे हैं ये भी आपको आगे पता लग जाएगा। जो स्टेप बताया जा रहा है बस आपको उसको देखते चलना है और समझते चलना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए ये एक पक्ष मेरा √2 है, इसका भी मैंने वर्ग कर दिया, और ये क्या है, P/Q है, इसका भी मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो √2 का जो वर्ग हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, और P/Q क्या हो जाएगा, P वर्ग हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, Q वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस Q को यहाँ ले आइए और 2 यहाँ पर आ जाए। चलिए इसको कैंची गुणा कर लीजिए, इसे कैंची गुणा। तो अगर हम 2 को Q से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2Q वर्ग हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, P वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ से हम Q वर्ग का मान निकालें तो ये P वर्ग बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 बना देना है। बस यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए आपको क्या करना है, तो Q वर्ग क्या हो जाएगा, P वर्ग बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो P वर्ग जो है, ये 2 जो है P वर्ग को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी P वर्ग जो है यहाँ पे 2 से विभाजित है। यहाँ समीकरण, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ कहाँ पर, समीकरण 1 में जो P वर्ग है वो 2 से विभाज्य है कि नहीं। देख लीजिए, बटे में 2 यानी इसको क्या कर रहा है, काट रहा है P वर्ग को। तो आपको यही बात लिखना है, यहाँ जो P वर्ग है, P वर्ग 2 से विभाज्य है। आप देख रहे होंगे P वर्ग जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य है, यानी इससे कट रहा है। इसके बटे में 2 इसके बटे है ना, P वर्ग के बटे, यानी 2 जो है इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर ऐसे कह दिया जाए ये 8 है, इसके बटे में 2 है, तो ये 2 जो है वो 8 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, उसके बटे का यही मतलब होता है 4 आ जाता है। तो यही चीज़ हमने किया। यहाँ पे देख सकते हैं जो 2 है ये क्या है, P वर्ग को काट रहा है, यानी P वर्ग जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य है। ये बात आपको लिख देना है, P वर्ग क्या है, 2 से विभाज्य है। तो अगर P वर्ग 2 से विभाज्य है तो P भी तो 2 से विभाज्य, इसलिए P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा।
बस आपको इतनी ही लाइन समझ लेनी है, बस आपको ये लाइन समझनी है। ये समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, मैं आपको टिक कर देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बस इसी लाइन को आपको समझना है और कुछ नहीं है। और समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो लग गया। बस आप अगर ये लाइन समझ गए होंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पी वर्ग क्या है, 2 से विभाजित, तो हमने वही बात लिखा, पी वर्ग जो है वो 2 से विभाजित। तो पी वर्ग अगर 2 से विभाजित, तो अगर यहाँ पे पी होता तो वो भी तो 2 से विभाज्य होगा, तो यही चीज़ आपको लिख देनी। बस आप अगर ये समझ गए, समझ लीजिए आप पूरा सवाल समझ गए और कुछ नहीं करना है। तो बस ये पी के नीचे 2 है ना, तो आप क्या कर लेना है, बस इस पी का जो मान है ये 2a रख देना है समीकरण 1 में, बस और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो p का मान हम 3a लेते हैं, अगर यहाँ पे 4 होता तो p का मान हम 4a लेते हैं, ये आपको समझ लेना है। अगर मतलब 4 नहीं होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ और संख्या 3 हो गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ भी 7 हम रखते। हमने 2a क्यों रखा, जो आपके जो पी स्क्वायर के बटे में होगा वही आपको p का मान लेना है, बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। चलिए अब इसको इसमें रख दीजिए, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर बस लग गया आपका सवाल। p का मान समीकरण 1 में, बस इसी चीज़ को आपको समझना था रखने पर। तो q वर्ग बराबर p वर्ग बटा 2 है, अब आपको p के जगह पे क्या रख देना, 2a रख देना, तो ये हो जाएगा q वर्ग, और यहाँ पे 2a और होल वर्ग लगा तो होल वर्ग लगा दिया, ठीक। p का मान रखा है केवल, बटे में कितना 2, तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a वर्ग हो जाएगा, बटे कितना 2, तो 2 दूनी 4, ये q वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो q वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2a वर्ग, या अगर यहाँ से हम 2a वर्ग पहले लिख लें, q वर्ग को बाद में लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a वर्ग का मान निकालें तो ये हो जाएगा q वर्ग बटा 2, ये होगा समीकरण नंबर 2। आपका समझ लीजिए काम हो गया। समीकरण 1 बस 2 ही समीकरण इसमें बनने हैं। तो q वर्ग का जो मान है, q वर्ग का जो मान है वो ये a वर्ग है, और ये क्या है, ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं, ये a है ये q है। तो कितना आ गया मेरा, a वर्ग बराबर कितना आ गया, ये मेरा a है ये मेरा q है, तो a वर्ग बराबर q वर्ग बटा 2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो q वर्ग है वो क्या है, 2 से विभाजित, से यहाँ पे था, यहाँ पे p वर्ग 2 से विभाजित था, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि q वर्ग 2 से विभाज्य है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर बस 2 ही समीकरण बनेंगे, आपको ज़्यादा घबराना नहीं, बस समझ लीजिए सवाल लग गया। बस यहाँ आप देख रहे होंगे समीकरण 2 में q वर्ग 2 से विभाज्य, सवाल आपका लग गया, समझ लीजिए 80% लग गया आपका। q वर्ग जो है वो 2 से विभाज्य है, तो अगर q वर्ग 2 से विभाज्य तो इसलिए क्या होगा, q भी 2 से विभाज्य होगा। बस समझिए सवाल आपका लग गया, ये चीज़ हो गया। तो q वर्ग 2 से विभाज्य तो q भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब आपको एक लास्ट वाली लाइन लिखनी है, बस यही लास्ट लाइन है। ये क्या है, लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये लास्ट लाइन है। अब आपका सवाल खत्म हो गया, बस लग गया, ये लास्ट लाइन है। चलिए तो समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से अस्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P और Q 2 से क्या है, विभाज्य हैं, परंतु P और Q तो एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी, अभी आपको समझा रहे हैं इस लाइन का मतलब, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध। सवाल समझने लग गया। अब इस लाइन को आपको समझाते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है कि P और Q क्या है, 2 से विभाज्य है, परंतु आप यहाँ अगर यहाँ पर देखें यहाँ पे सॉरी, अगर आप यहाँ पर देखें तो P और Q क्या है, P और Q एक तो सहअभाज्य संख्या, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तब क्या आया, P और Q क्या है, एक यहाँ पे क्या है, एक सहअभाज्य है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या है, एक विभाज्य आए। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, 2 से विभाज्य। सही बात है, आप देख रहे होंगे यहाँ Q वर्ग Q 2 से विभाज्य समीकरण 2 से लिया गया है,
और यहाँ पे p भी 2 से विभाज्य है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। क्या, बस इस लाइन को आपको समझ लेना है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p और q क्या है, 2 से विभाज्य हैं, परंतु p और q तो एक सह आभाज्य संख्या है जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। मतलब ये तो एक आभाज्य संख्या है, सह आभाज्य संख्या थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, एक विभाज्य संख्या है जो कि हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है। बस आपको ये लाइन लिख देनी है। इसलिए अतः √2 क्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस शुरुआत में ये सब क्या थी, ये आभाज्य संख्याएं थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, बस आपको यही दिखा देना, आपको सिर्फ एक विभाज्य दिखाना है। सह आभाज्य होती है लेकिन आपको विभाज्य दिखा देना। अगर आप ये दिखा दिए समझ लीजिए आपका सवाल लग गया। ये सह आभाज्य संख्याएं थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, आपको यही करना है, आपको इनको विभाज्य दिखाना है। विभाज्य दिखा दिए तो समझ लीजिए आपका लग गया। तो समीकरण 1 का 2 से स्पष्ट है कि p और q क्या है, 2 से विभाज्य है, परंतु p और q तो एक सह आभाज्य संख्या है जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ये क्या थी, एक सह आभाज्य थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक विभाज्य है। इसका मतलब एक कल्पना के क्या है, विरुद्ध है। इसलिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बस अब दूसरा सवाल लगाते हैं बहुत ही जल्दी। ये तो थोड़ा सा आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब दूसरा सवाल बहुत जल्दी लगेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको मान लेना है, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। वही चीज़ जहाँ p और q क्या है, एक सहआभाज्य संख्याएं, क्या है, एक सहआभाज्य संख्या है तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ है। बस चलिए वही चीज़ जो किया था हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, अब इसको आप हम स्पीड में कर रहे हैं, आपका समय बचा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। √3 का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा p/q का वर्ग कर देंगे। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा p वर्ग बटा ये क्या हो जाएगा, q वर्ग हो जाएगा। चलिए कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3q वर्ग बराबर p वर्ग। तो यहाँ से q वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, p वर्ग बटा 3 हो जाएगा। वही समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर p वर्ग क्या है, 3 से विभाज्य है, वही बात आपको लिखनी है यहाँ। ठीक, जो p वर्ग है, p वर्ग 3 से क्या है, विभाज्य, वही वाली लाइन, विभाज्य, p वर्ग 3 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए p भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, अब कहा था p का मान आपको रख देना है जो बटे में क्या है, 3 है, तो इसलिए p का मान क्या रखेंगे, 3 a रखेंगे। आप यहाँ पे b भी कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है। आप यहाँ पे कुछ उसके साथ में लगा सकते हैं, चलिए b लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, हम चलिए b ही लगा रहे हैं। चलिए कुछ भी आप यहाँ पे p का मान 3b 3a 3c कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बटे में होगा आपको वही रखना, तो p का मान 3b इसमें उठा कर डाल दीजिए। चलिए p का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो ये चीज़ है, चलिए इसमें उठा कर रख दीजिए। तो q वर्ग बराबर p वर्ग का मान 3b रख दे रहे हैं का वर्ग। आप b c कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं b ही क्यों रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, c रख सकते हैं, d रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक, बस ये सेम वाला नहीं रखना है बस। चलिए अब ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, b का वर्ग b वर्ग हो जाएगा बटे 3 बराबर है कितना, बिल्कुल सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न। ये 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 से कट जाएगा ना, q वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा 3b वर्ग हो जाएगा। या 3b वर्ग को आप पहले लिख लीजिए, बराबर कितना, q वर्ग। ओके, q वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b वर्ग निकालें तो q वर्ग बटा 3 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बस वही चीज़ आपको यहाँ भी लिखनी है। यहाँ पर क्या है, q वर्ग 3 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए क्या होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। बस ये चीज़ है। तो ये चीज़ होगी। अब आपको बस लास्ट लाइन लिख देनी, देख लीजिए यहाँ पे हमने भी किया था, अब लास्ट लाइन लिखनी, यही लास्ट लाइन है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि p और q 2 से विभाज्य हैं, यहाँ पर 3 से विभाज्य हैं। चलिए यही भाषा इधर भी हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लास्ट लाइन लिख देनी है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p और q जो हैं वो 3 से विभाज्य हैं, मतलब एक विभाज्य संख्या है, परंतु p और q एक सहआभाज्य संख्या हैं, आपको पता होगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, एक विभाज्य संख्या है जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √3 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।